नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्रीपेरुबदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। यह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश को कब, कैसे और कहां और किसने अंजाम दिया था। जाफना, श्रीलंका, नवंबर 1990। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने पर प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली बैठक, हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की आवाज़ की तरह लग रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेज़ी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, लिट्ठे आइडियोलॉग, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करना। मुत्थू राजा, प्रभाकरण का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी। मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए जरूरी चीज़ों और पैसे का इंतजाम। शिवरासन, लिट्ठे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुत्थू राजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुत्थुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करे। खासतौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुत्थू राजा चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक सुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। सुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी और मुत्थुराज के पहुंचने से पहले ही आ चुका था। सुभा की को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुत्थुराज ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चुंगल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इस भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दिया। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी को प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचने में मददगार साबित हो, पर बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुत्थुराज बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रू साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की सुबह न्यूज़ फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यही से मुत्थू राजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरि बाबू चुने। रविशंकरन और हरि बाबू दोनों शुभा न्यूज़ फोटो कॉपी एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरि बाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुत्थू राज ने हरि बाबू को विघ्नेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई। श्रीलंका से बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरि बाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरि बाबू को काफ़ी पैसा मिलने लगा और उसका झुकाव मुत्थू राजा की तरफ बढ़ने लगा। मुत्थू राजा ने एहसान के बोझ तले दबे हरि बाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर वो 1991 के लोकसभा चुनाव में जीत कर सत्ता में आए तो तमिलों की और दुर्गति होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर की सवारी नगर स्टेशन में रुके। यहाँ जयकुमारन का जीजा लिट्ठे बम एक्सपर्ट अरवीयू पेरुलीबालन 1990 से छिपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट अरिवेयू पेरुलीबालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पुरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्रीपेरुबुद्दुर तक पहुंची थी। शातिर सूत्रधार जोड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मुत्थू राजा ने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई।
मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार से साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिश तेज की। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन और पयास, नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी मुथुराजा के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी, वहाँ छप रही एक किताब सैतानिक फोर्सेस ने उसके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पयास की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। मुरुगन, मुथुराजा और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरवू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव के खिलाफ नफरत से भरे नलिनी, पद्दा और भाग्यनाथन की ओर तैयार थी। सुभाष सुब्रमण्यम जैसे आदमी मुहैया कराने वाला तैयार था। अब शिवराशन को संदेश भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर में रुका। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या का साजिश का कंट्रोल रूम बन गया। शिवराशन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगलों की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवराशन ने कमान अपने हाथ में ले ली। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवराशन ने मानव बम खोजा, पर वो नहीं मिला। शिवराशन ने अरिवीव पेरली बालन के बम के डिज़ाइन को चेक किया। शिवराशन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी का मुकम्मल देख मानव बम के इंतजाम में शिवराशन फिर समुद्र के रास्ते जाफन वापस गया। वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा। इस पर प्रभाकरण ने शिवराशन की चचेरी बहनों धन्नू और शोभा को उसके साथ भारत के लिए रवाना कर दिया। धन्नू और शोभा को लेकर शिवराशन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धन्नू और शोभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहाँ मुरुगन पहले से मौजूद था। शिवराशन के बेहद शातिर तरीके से पायस, जयकुमारन, बम डिजाइनर अरवू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहता रहा। वो समय समय पर सबको सही कार्रवाई के निर्देश देता था। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवराशन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरवू से कैसे बम बनाने को कहा जो महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवराशन के कहने पर अरवू ने एक ऐसी बेल्ट डिज़ाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भर गया। हर ग्रेनेड में 2 मिलीलीटर के 2800 स्प्लिंटर हो। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था, और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्लिंटर कम से कम विस्फोटक में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर स्प्लिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच ना सके, और वही हुआ भी। अब शिवराशन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाले मानवम धनु भी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे वो पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। आज 1991 के आम चुनाव के दौरान चेन्नई के मरीना बीच में हुई रैली का वीडियो है। इस वीडियो में शिवराशन अपने टारगेट राजीव गांधी से महज 20-30 फुट की दूरी पर साफ दे जा सकता है। जयललिता और राजीव की इस रैली में शिवराशन राजीव की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। यहाँ उसने राजीव की जनता से खुलकर मिलने और लचर सुरक्षा की खामियों को भांप लिया। पर वन साइड जैक शिवराशन यही नहीं रुका। इस रैली का अनुभव को पक्का करने के लिए वो एक और सियासी रैली में मानव बम धनु के साथ लेकर पहुंचा। 12 मई 1999 को शिवराशन धनु ने पूर्व PM VP सिंह और DM के सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुवर के अराकोनम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची। उसने उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव की सुरक्षा के बराबर न सही तो कम भी नहीं था, पर शिवराशन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवराशन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा चुनाव के दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्रीपेरुबदूर में तय हो गई। शिवराशन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवराशन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। सुबह ने धानु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और उसी पेरुबदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग शिवराशन, धनु, शुभा, नलिनी और हरी बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे।
श्री पेरुबदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देर हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उनसे दूर रहने के कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहे हैं। नल्ली ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और स्विच दबा दिया और बस साजिश पूरी हो गई।